हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी स्पेशल मॉर्निंग टू मी। जी हां, क्योंकि आज मेरे जीवन का एक बहुत खास दिन है। प्रभु की विश्वास योग्यता को याद करने का दिन है। इसे हम जन्मदिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा जन्म फरवरी 29 तारीख को हुआ था। सन था 1952। कल मार्च 1 तारीख है, इसीलिए, और आज इस महीने की आखिरी तारीख है, इसलिए मैं आज ही अपने जन्मदिन को मनाता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जब एक इंसान अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपता है, प्रभु कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे जीवन से देख सकते हैं। मेरा जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक गवाही हो जाए, साथ ही साथ उनके लिए एक चैलेंज हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम प्रभु के वचनों पर, उनके वायदों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। विश्वास योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद। बुलाने वाले आप विश्वास योग्य हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद। एक और वर्ष आपने मेरी आयु में जोड़ा है, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। जीवन के आखिरी सांस तक आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह मुझे दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। लोग कहते हैं कि हमें बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि हम प्रभु की अच्छाइयों को, उनकी भलाइयों को याद ना करें। प्रभु ने मेरे जीवन में भलाइयां की हैं। आप में से कई लोगों को यह पता ही है। सन था 1952। एक लीप ईयर फरवरी 29 तारीख को बेल्लारी नामक एक शहर में, जो कि कर्नाटक में है, सेंट मेरीज हॉस्पिटल में, वैसे यह अस्पताल अभी तक भी वहां मौजूद है, इस सेंट मेरीज हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता बेल्लारी में इंजीनियर के तौर पर कार्य करते थे। नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए मेरा बचपन और मेरी जवानी कई शहरों में गुजरी। वहां से उनका तबादला आंध्र प्रदेश में हुआ। उन दिनों में तेलंगाना नहीं था, तो बेल्लारी से मेरे पिता का ट्रांसफर नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट में एक सिविल इंजीनियर के तौर पर उन दिनों में होता है। फिर कुछ समय बाद वहां से गुंटूर को, फिर नरसरापेटा, विनुकोंडा, रेंटचिंतला, नगरीकेल्लू, बचपन में इन तमाम जगहों पर जहां मैं अपने परिवार के साथ में रहता था, प्रभु ने अनुग्रह दिया कि आज मैं वहां जाकर वचन सुना सकूं। उसी प्रकार कारमपुड़ी, विनुकोंडा, फिर आगे चलकर उन्होंने वेस्ट और ईस्ट गोदावरी में भी काम किया, पेद्दापुरम में और काकीनाडा में भी। और काकीनाडा में जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तभी प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। यहीं पर ही मेरे पिता ने पहली बार प्रभु को जाना, उन्होंने उद्धार पाया, और मेरे पिता की प्रार्थना के द्वारा कुछ ही महीनों के बाद मैंने भी उद्धार पाया। सन था 1971। तारीख थी फरवरी 15। जी हां, इसी महीने की 15 तारीख को, तो फरवरी 15 तारीख 1971 को मैं आत्मिक तौर पर जन्मा था। उस दिन मेरा दोबारा जन्म हुआ था, और जैसे मैंने बताया, मेरा शारीरिक जन्म फरवरी 29, 1952 को हुआ था। 18 वर्ष की आयु के दौरान 19 में प्रवेश करने से पहले प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। फरवरी 15, 1971 को प्रभु ने मुझे उद्धार दिया था, और फिर उद्धार पाने के बाद सन 1971 में ही जुलाई 15 तारीख को प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु से वायदा प्राप्त करके, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से प्रभु की सेवकाई के लिए मैं चेन्नई आता हूं। अपना सब कुछ छोड़कर बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए मैं चेन्नई आता हूं। यह सब कुछ मेरे जीवन में वायदे की वजह से हुआ। मैं बार बार कहता हूं, प्रभु के वायदों पर विश्वास रखें।
जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कितने अद्भुत रीति से प्रभु ने अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा किया, उन्हें देखकर आप अचंभित होंगे। उद्धार पाने के बाद मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आपने इस संसार में मुझे क्यों जन्माया? आपने मुझे उद्धार क्यों दिया? मेरे प्रति आपकी योजना क्या है? मेरी योजना कुछ और हो सकती है, माँ बाप की योजना कुछ और हो सकती है, पर आपकी योजना मुझे बताएं कहकर जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर यिर्मयाह पहले अध्याय की 4 आयत से स्पष्ट तौर पर बात करते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, भविष्यवक्ता क्या होता है, सेवकाई क्या है। पास्टर मतलब झोला लेकर निकल जाओ, घर घर जाकर प्रभु का वचन सुनाओ। उन दिनों में तो यही थी ना सेवकाई, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर ट्रैक्ट्स बांटना। तब मुझे ऐसा ही लगता था। जब प्रभु ने मुझे चुना और अपनी योजना को मुझे बताया, मुझे समझाया, तब मैंने उनकी आज्ञा मानी, कोई सवाल नहीं किया। जुलाई 15, 1971 को मैं चेन्नई आया। हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समय की पाबंदी की वजह से मेरे जीवन के हर एक पॉइंट को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है वह यह, 74 साल मैंने पूरे कर लिए हैं। अब 75वें साल में मैं प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत में जब मैं अपने माँ बाप के साथ में था, 18-19 आयु के दौरान, काफी लाड़ प्यार से उन्होंने मेरी परवरिश की। फिर उसके बाद के जो 10 साल रहे, एक अंदाजे से बता रहा हूं, मतलब मेरे 19, 20 से लेकर 30 तक मैं प्रभु के संतानों के बीच, प्रभु के सेवकों के बीच, इस चेन्नई शहर में चर्च का जो कॉम्पाउंड वॉल था उसके भीतर विभिन्न प्रकार की सेवकाई करते हुए गली गली जाकर मैंने प्रचार किया, बाइबल का ज्ञान हासिल किया, प्रार्थना करना सीखा। 10 साल तक प्रभु ने मुझे तैयार किया। इन 10 सालों के दौरान नीलगिरीस की जो पहाड़ियां थी वहां पर भी जाकर मैंने सेवकाई की। फिर उसके बाद जब मेरी उम्र 30 साल के आसपास की हुई, मतलब अगले 10 साल, मतलब 30 और 40 की आयु के दौरान, यदि मैं अपने जीवन पर जब गौर करता हूं, प्रभु मुझे वहां से बाहर लाते हैं, मेरा विवाह होता है। फिर गलियों की सेवा प्रभु देते हैं। सुसमाचार के प्रचार में प्रभु ने सहायता की। गांव गांव घूमकर मैंने सेवा की। विवाह के बाद मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु हमारे विषय आपकी योजना क्या है? एक परिवार के तौर पर हमारे द्वारा आपकी योजना क्या है? तब प्रभु परमेश्वर स्पष्ट तौर पर हमसे यशायाह की पुस्तक 55वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत से वे बात करते हैं। सुन, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जिसे तू नहीं जानता तेरे पास दौड़ आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगे, क्योंकि उन्होंने तुझे शोभायमान किया है। जब हमने सेवा शुरू की थी, इस वायदे के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। हमने सेवा गांव में शुरू की थी। सेवकाई काफी छोटी थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ने अपने वचन से हमें वायदा दिया था, उन्हें पूरा होते हुए आज हम देख रहे हैं। एक विशेष सेवा तू कर, इस वचन से प्रेरणा लेके प्रभु पर आधारित होकर। ना कोई चर्च बिल्डिंग था, ना ही गाड़ी थी, केवल परमेश्वर के वायदे को आधार बनाकर हमने सेवकाई शुरू की। और वो जो 30 से 40 की आयु का जो दौर था, उस दौरान प्रभु ने विभिन्न रीति से, विभिन्न तरीकों से प्रभु के वचन को अनेक चर्चों में, यूथ मीटिंग्स में प्रभु के वचन को सुनाने के लिए प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। जब मेरी आयु 40 के आसपास पहुंची, मिनिस्ट्री में हमने एक्सपेंशन देखा। प्रभु ने रेडियो मिनिस्ट्री हमें दी। इसके विषय जब हमने प्रभु से पूछा, अपने वचन से प्रभु ने हमें वायदा दिया, अपने वायदों को आप नोट करके रखिएगा। मेरी गवाही
भले ही आप याद रखें या ना रखें, लेकिन अपने वायदों को हमेशा याद रखें। रोमियो की पत्री 15वें अध्याय की 20वीं आयत से प्रभु ने हमसे बात की। रोमियो 15:20 आयत। मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं मिला वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का वचन अब तक नहीं सुना। कई शहरों में, कई गांवों में प्रभु का वचन अब तक नहीं पहुंचा है। उन तक प्रभु का वचन पहुंचने पाए कहकर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने हमें रेडियो मिनिस्ट्री दी। रेडियो द्वारा, ट्रांजिस्टर द्वारा गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, लोगों के पास उस दौरान रेडियो हुआ करते थे। देख नहीं सकते थे, केवल सुनते थे। 20 साल तक रेडियो मिनिस्ट्री करने में प्रभु ने सहायता की। फिर जब मेरी आयु 50 की हुई, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने पर प्रभु ने हमें टीवी मिनिस्ट्री प्रदान की। फिर जब टीवी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने हमें वायदा दिया। रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका 9वां अध्याय 17वीं आयत से प्रभु ने हमसे बात की। 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। यह ना चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। टीवी मिनिस्ट्री के शुरू होने के थोड़े समय बाद हमें उसे रोकना पड़ा। जब हम पेमेंट नहीं कर पाए और हमें कार्यक्रम रोकना पड़ा, तब मैंने प्रभु से वायदा मांगा, यह कार्यक्रम तेरी वजह से नहीं है। तेरी जरूरतें टीवी पर तुझे देखने वाले पूरी नहीं करेंगे। प्रभु, क्या मैं सेवकाई में आगे बढ़ूं? जब मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु अगला वचन देते हैं, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इस संसार को तेरे द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए और तेरे द्वारा सारी पृथ्वी पर मेरे नाम का प्रचार हो, इसीलिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। कितनी स्पष्टता से प्रभु बात कर रहे हैं। टीवी के द्वारा शहरों में, गांवों में जब प्रभु का वचन पहुंचने लगा, तब मेरी उम्र 50 के आसपास की थी और तब तक जो सेवा मैंने की थी उसे कोई नहीं जानता था। बट वंस आई केम ऑन टीवी, पीपल स्टार्टेड नोइंग। लोग मुझे पहचानने लगे। शहर शहर, गांव गांव, घर घर प्रभु का वचन पहुंचने लगा। जिन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना था, जहां प्रभु का वचन नहीं पहुंचा था, प्रभु का वचन घर घर पहुंचने लगा। और फिर जब मेरी उम्र 60 की हुई, तब तक सेवकाई में मैंने करीब करीब 40 साल का समय गुजार लिया था। इन 40 वर्षों की सेवकाई का जो फल था, प्रभु मुझे देने लगे। जिस प्रकार 126 भजन कहता है, जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। मेरे 60 के होते होते हमने बेदारी सभाओं का आयोजन शुरू किया। मीटिंगों में लोगों के हुजूम को देखकर मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा जिन लोगों ने वचनों को सुना था, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, वे लोग परिवार समेत, बच्चों समेत आकर प्रभु की स्तुति करने लगे। उन्हें देखकर मैंने कहा, प्रभु विश्वास योग्य हैं। प्रभु ने जो वायदा दिया था उन सबको पूरा होते हुए मैंने देखा। और फिर मेरी आयु जब 70 के आसपास की हुई, आप में से कई लोग यह जानते हैं, खासकर इस लॉकडाउन के दौरान, या फिर यूं कहा जाए 2018, 2019 के दौरान, हमने इस सोशल मीडिया की इस सेवकाई को हमने आरंभ किया। हर रोज सुबह सुबह प्रभु के वचन को लेकर मैं इस तरह से आपके घरों में आता हूं, इस तरह हर रोज आपसे मिलता हूं। मीडिया द्वारा, टीवी द्वारा, बेदारी सभाओं द्वारा, लाइव सर्विसेज द्वारा, मैगजीन्स द्वारा प्रभु की सेवा करने का मौका दिया। केवल रेडियो की जो मिनिस्ट्री थी, केवल उसे ही रोका गया, क्योंकि वे जो रेडियो स्टेशंस थे वे बंद कर दिए गए। टीवी मिनिस्ट्री केवल एक भाषा से शुरू हुई थी, लेकिन आज 6 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।
इसमें मेरी कोई खूबी नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। एक 18-19 साल के लड़के को लेकर प्रभु ने इस 74 साल की उम्र तक मुझे चलाया है। नए बल को, नए सामर्थ को देते हुए प्रभु मुझे चला रहे हैं। इंसान की उम्र 70 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 80 साल है। मैं बार बार प्रभु से पूछता हूं, प्रभु और कितना समय मेरे लिए है? शायद मेरे लिए 5 या 6 बरस और होंगे, और इस बचे हुए समय में मुझे आपके लिए और क्या करना है? प्रभु, जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे खत्म किए बिना मैं इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। आपको जो जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी गई, आपने हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया और फिर अंत में अपने आप को अपने पिता के हाथों में जैसे समर्पित किया, वैसे ही मैं भी अपनी हर एक जिम्मेदारी पूरी करूं। जब तक जीऊं आपके लिए जीऊं, आपकी महिमा के लिए जीऊं, आपका गवाह होकर जीऊं, ऐसी ही प्रार्थना करता हूं। एक एक बर्थडे के साथ साथ इस संसार में हमारी उम्र बढ़ती जाती है, समय कम होता जाता है, और मैं इसे किसी सेलिब्रेशन की तरह बिल्कुल नहीं देखता हूं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह को याद करता हूं। प्रभु की योजनाएं क्या हैं उन्हें जानकर, नए वायदों को प्रभु से प्राप्त कर प्रभु की महिमा के लिए जीने की उम्मीद रखता हूं। 75वें वर्ष में मैं प्रवेश कर रहा हूं। मेरे लिए आप प्रार्थना करें। शारीरिक दुर्बलताएं हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रभु की सेवा स्लो ना हो, रुक ना जाए। प्रभु से हर रोज नए बल को प्राप्त कर प्रभु के लिए जीने के लिए आप हर रोज मेरे लिए प्रार्थना करें। नौजवानों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आपको प्रभु कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे आप देखने पाएंगे। माता पिताओं, अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु की सेवकाई में अपने बच्चों को बढ़ने दें। इस संसार में धन संपत्ति या नाम कमाने से कहीं बढ़कर है प्रभु की सेवा में बढ़ना, प्रभु के राज्य में स्थान पाना, प्रभु के राज्य में बढ़ना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु ने जो 3 बच्चे मुझे दिए, तीनों ही बच्चों को प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवकाई में स्थापित करने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए और मेरे बेटों के लिए, उनके परिवारों को भी आप हमेशा प्रार्थना में याद रखें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करें, यही आपसे अनुरोध करता हूं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, महान प्रभु, आपकी स्तुति हो। एक छोटे से अयोग्य लड़के को अपने हाथों में लेकर मेरे प्रति आपकी जो अनंत योजना थी, उसकी वजह से मेरी माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही आपने मुझे चुना और फिर आपने मुझे उद्धार दिया, मुझे बचाया। फिर आपके लिए जो जीने का अनुग्रह आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। प्रभु, आपकी योजनाओं को आप पूरा करते चले जाएं। अब तक आपने चलाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप विश्वास योग्य हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु, विशेषकर इस समय उन तमाम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बुलाहट है, लेकिन वे आपसे दूर जा रहे हैं। प्रभु की सेवकाई करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ना सोचते हुए प्रभु की सेवा करना बहुत बड़े आशीष की बात है और एक बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु ने रखा है। इस बात को समझने का अनुग्रह उन्हें दें। हर एक नौजवान को आज एक निर्णय लेने का, हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को आपको समर्पित करने का, हर एक सेवकों को आपकी इच्छा को जानकर, अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरी गवाही यदि आपके लिए आशीष का कारण है तो हमें बताएं। साथ ही साथ अपने प्रार्थना विषयों को भी आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे।
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।